नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। आज हम उस मुद्दे को लेकर बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उन्होंने भाजपा की नींद उड़ा दी है, जिन्हों का राजस्थान में भी गहरा असर पड़ता हुआ भाजपा में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की 5 ऐसी सीटें हैं जिनमें उपचुनाव होना है, जिनमें दौसा के साथ साथ देवली उनियारा और टोंक के साथ साथ जहां पर उनियारा की ऐसी सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। कीमसर, झुंझुनू, बांसवाड़ा की 84 विधानसभा सीट भी उनमें शामिल है। इन उपचुनाव के परिणाम के बाद जिस तरह के जो नतीजे आए हैं उनमें कांग्रेस और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है और अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि नवंबर में उपचुनाव की तारीख घोषणा होने वाली है। ऐसे में जो नतीजे आए हैं बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश और 7 राज्यों में जो चुनावी नतीजे हैं वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं डगमग स्थिति पैदा करने वाले हैं। जहां उपचुनाव के नतीजे में शनिवार को जो नतीजे आए इनमें इंडिया गठबंधन ने करीब 10 सीटें जीती, जबकि एनडीए ने 2 और कांग्रेस ने करीबन 4 और टीएमसी ने भी 4 और आप डीएमके ने एक सीट जीत दर्ज की है। ऐसे में केवल 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की भी जीत दर्ज हुई है। अब ऐसे में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की ओर से भी एक बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास गवाह है और जहां उपचुनाव में हमेशा कांग्रेस जीतती आई है और हम इन 5 सीटों पर भी फिर से जीतेंगे। हम पूरी ताकत के साथ साल 2024 के अंदर होने वाले उपचुनाव में लड़ेंगे और हर सीट पर बेहतर उम्मीदवार उतार कर चुनाव की जीतने का दमखम भरने वाले हैं। ऐसे में शनिवार को भी राजस्थान की भाजपा कार्य समिति की भी बैठक हुई। इसमें भाजपा के कई दिग्गज शामिल हुए थे और बैठक में जहां राजस्थान प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने भी लोकसभा चुनाव में पार्टी के कम सीटें जीतने को लेकर भी भाजपा के तमाम दिग्गजों के साथ साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कभी भी ये कहा कि हमें कभी भी आसपास चर्चा करते उस समय चौकन्ना रहना चाहिए और एक दूसरे पर जीत का या हार का ठीकरा नहीं फोड़ने का काम शुरू कर देना चाहिए, जो राजस्थान सहित प्रदेश भाजपा के लिए ठीक नहीं होता है। ऐसे में हमें अब निष्पक्ष तरीके से आत्म परीक्षण कर चुनाव के समीक्षा करनी चाहिए और हमें ये बात रखनी चाहिए कि हम साल 2024 के अंदर सिर्फ 14 सीटें क्यों जीत पाए। अब बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में जिस तरह से भाजपा ने चुनाव जीता, यानी कि 14 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है, ऐसे में लगातार सवाल ये है कि क्या भाजपा का जो रिकॉर्ड रहा है कि आने वाले उपचुनाव में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी हारती हुई आई है और ऐसे में कांग्रेस का रिकॉर्ड हमेशा से साफ रहता हुआ है। जहां अगर 10 सालों की बात की जाए तो जहां 20 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए और करीबन 2 ऐसी सीटें थी जिनमें भी उपचुनाव हुए। ऐसे में 2 की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई और करीबन 14 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिन्हों में उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अब ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा सवाल उठता हुआ आ रहा है कि क्या इस बार के होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। आप लोगों की क्या राय है कि किस तरह के उम्मीदवारों को साल 2024 के अंदर उतार कर भारतीय जनता पार्टी को एक मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहिए? आप आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।